हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, राइट? मेरे पास इतने मैसेज आप लोगों ने करे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था कि मैम वाई आर यू साइलेंट, मैम वाई आर यू नॉट मेकिंग वीडियोज, मैम वाई आर यू नॉट सपोर्टिंग लखन एंड नीतू। सो गाइस, चिल चिल। सबसे पहले तो मेरे कुछ फर्दर प्लान्स हैं जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा अपना ट्रैक चेंज किया है, बट मेरा साइलेंट रहने का एक और रीजन था। लेट मी क्लियर यू ऑल कि मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रीजन ये था कि दे आर फैमिली। मैं किसी के भी सेंटिमेंट्स को या इमोशंस को हर्ट अपने एंड पे नहीं करना चाहती थी, बिकॉज मुझे पता है सूनर और लेटर थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये लोग एक हो जाएंगे, सब कुछ सेटल हो जाएगा। इन लोगों का वीक पॉइंट चल रहा है, इस टाइम पे मैं अपनी साइड से कोई भी टिप्पणी नहीं देना चाहती थी। बट अब आप सोच रहे होंगे कि तो मैंने आज ये वीडियो क्यों बनाई। आज ये वीडियो बनाने का रीजन ये है कि मैंने दो परिवारों के बीच में बोलना सही नहीं समझा था, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों परिवारों के बीच में जो तीसरे बंदर कूद पड़े हैं उनके बारे में तो मैं जरूर बोलूंगी। इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान सारे इन्फ्लुएंसर शट अप कॉल के साथ साइलेंटली अपना अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारे नियर डियर इन्फ्लुएंसर हैं एक दूसरे के, बिकॉज दे आर व्लॉगर, तो डेफिनेटली ये लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं, बट सब लोग अपने अपने एंड पे साइलेंट हैं। तो वहां पे ये जो बीच में कूद के दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जी आए हैं या बंदरिया जी आई हैं, ये सब चीजें मुझे समझ में नहीं आई। चलो एक रीजन और भी मान लेते हैं। मेरे पास मॉर्निंग में ही एक कमेंट आया, मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी, तो मुझे वहां से उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा अंकल आंटी गए हैं मुंबई। ठीक है, अंकल आंटी गए हैं मुंबई, वो लोग एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे गए हैं, क्योंकि ये जो बंदर बंदरियां हैं ये लोग एक पॉडकास्ट चैनल भी रन करते हैं जहां पे ये अदर इन्फ्लुएंसर्स को अपने पॉडकास्ट इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं। तो वो एक प्रोफेशनल वर्क है, अदर देन हमारी पर्सनल लाइफ, कि हमारी पर्सनल लाइफ में क्या इश्यूज चल रहे हैं। व्लॉगिंग करना इन लोगों का अपना प्रोफेशनल काम है, उस चीज के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अंकल आंटी वहां पे गए हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। अपने काम के लिए हर कोई कोशिश करता है आगे स्टेप बढ़ाने की, 1 से 2 करने की। तो उनको जहां पे सही लगा, जहां पे कंफर्ट जोन लगा या जहां पे उनके कनेक्शंस थे, वो वहां पे चले गए। उन्होंने उनको रीच आउट किया और वो वहां पे चले गए। अब बात करते हैं कि लखन और जो इन बंदर बंदरिया के बीच में जो झगड़ा है उसके रीजन तो बहुत ही क्लियर है। उसके रीजन बहुत साल पहले ही, यानी कि 2-3 साल पहले ही सबको पता चल गया था कि रीजंस क्या थे। इनके थाईलैंड ट्रिप के बाद इन लोगों के बीच में सारी प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई थी। आई अग्री कि इन लोगों को यूट्यूब में इंट्रोड्यूस करवाने वाले जो है वो बंदर बंदरिया थे। सॉरी, इंट्रोड्यूस नहीं, गाइड करने वाले बंदर बंदरिया थे। पर गाइडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप उस चीज को ओन करने लग जाओ। क्या आपने उनको कभी शाउट आउट दिया? क्या आपने कभी उनके चैनल का प्रमोशन किया? यस, आप लोगों ने गाइडेंस दिखाई। उस गाइडेंस के बुनियाद पे हम सबको बोलते हैं, गाइडेंस तो सबके पास है। इतने सारे मनोज दे, इतने सारे जो चैनल हैं, ये लोग गाइड करने के लिए तो बैठे हैं, ये तो जनता को गाइड ही तो कर रहे हैं। पर क्या इंसान अपने चैनल पे जो काम कर रहा है ये उसकी मेहनत नहीं है? हम क्या इस चीज का क्रेडिट देते रहेंगे कि वहां से हमें पता चला था कि यूट्यूब में अर्निंग भी होती है, यूट्यूब में चैनल भी बनाया जाता है। दोस्ती का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, लेकिन जब दोस्ती बिगड़ती है तो हमें वो ब्यूटीफुल टाइम जो हमने साथ में स्पेंड किया होता है उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उसको स्टेक में रख के ये सोचना चाहिए कि यार कुछ खूबसूरत पल तो साथ में बिताए थे, तो चलिए इसलिए चुप रह जाते हैं। इस डिग्निटी को मेंटेन रखा था लखन और नीतू ने। कई बार इंटरव्यू में उनसे क्वेश्चन पूछा गया, बिकॉज हर कोई जानने का इच्छुक था कि आखिर में इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई क्या। बट फिर भी उन लोगों ने कभी भी इस चीज का जिक्र नहीं किया, कभी भी इस चीज के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। लेकिन वहां पे जो बंदर बंदरिया है ये कभी भी चूके नहीं टॉन्ट मारने से। आप इनके कितने भी पीछे के पॉडकास्ट इंटरव्यू खोल के देख लीजिए, इनके हर इंटरव्यू में इस बात का जिक्र होता है कि फ्रेंडशिप क्यों टूटी, और ये लोग इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। मेरा मानना यह है कि जो ग्रेसफुल तरीके से आप लोग अपना फ्रेंडशिप का पीरियड एंजॉय करते हैं, उसी ग्रेसफुल तरीके से फ्रेंडशिप टूटने के बाद भी आप लोगों को मेंटेन रखना चाहिए। चलिए, अपनी अपनी सोच है, इस चीज पे क्या बोल सकते हैं। बट द थिंग इज कि जब दो फैमिली के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, दो फैमिली के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसका आए दिन सोशल मीडिया पे तमाशा बन रहा है, सोशल मीडिया पे वहां से कोई कुछ बोल रहा है, वहां से कोई कुछ बोल रहा है, और दिख रहा है कि घर के दोनों ही पार्टी कितनी डिप्रेस है, कितनी टेंशन के माहौल में है। और अगर उन पार्टी ने आपको अप्रोच किया है अपने काम से रिगार्डिंग, अपने वर्क से रिगार्डिंग, तो आप अपने व्लॉग में टोन किसे मार रहे हैं कि बाप बाप होता है, बाप को घर से बाहर नहीं।
बच्चे घर छोड़ के जा रहे हैं। ये टोंट मारने की जो आदत है ये आपके अंदर बहुत पहले से है, क्योंकि यही टोंटबाजी के तरीके से आपने नाफरमान को भी टारगेट किया था। बट नाफरमान तो नाफरमान है, वो कभी चुप रहने में बिलीव नहीं करते हैं, तो उन्होंने आपको आपकी हर बात का बढ़िया जवाब दिया। वहां पे आके प्रिंस ने आप दोनों के बीच में जो है वो पैचअप कराया और मामला वहां पे सॉर्ट आउट करा के ठंडा करवा दिया। तो अब आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे टोंट मारूंगा, क्योंकि ये वाला इंसान तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये पहले भी कुछ नहीं बोला, ये अभी भी कुछ नहीं बोलेगा। और अब जबकि वो इंसान ऑलरेडी परेशान है, फैमिली मैटर को लेके उलझन में है, दिक्कत में है, मुंह बंद करके बैठा है, सह रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, नहीं कुछ बोलना चाह रहा है, तो वहां पे आप कौन होते हो मिस्टर बंदर एंड बंदरिया कि आप आके सामने वाले के टेम्परामेंट को चेक करो, उसके पेशेंस को चेक करो, बिकॉज यू आर नोवेयर, यू हैव नो आइडिया कि व्हाट द पीपल आर गोइंग थ्रू, उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। अगर आपको रिएक्शन देने का इतना ही शौक है या टॉन्टबाजी करने का इतना ही शौक है, तो फिर रिएक्शन वीडियोस बनाओ ना, आ जाओ रिएक्शन के प्लेटफॉर्म पे, छोड़ दो अपनी व्लॉगिंग की नीश, क्योंकि व्लॉगर अपनी डेली लाइफ दिखाता है, व्लॉगर किसी को टोंट नहीं मारता है। तो दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल, वेरी अनप्रोफेशनल कि आपका कोई फेलो क्रिएटर, फेलो यूट्यूबर, इफ ही इज डीलिंग विद द कंट्रोवर्सी और हिज फैमिली इज डीलिंग विद द कंट्रोवर्सी एंड यू आर गिविंग सच अ रिमार्क ऑन हिम, सच अ शेमफुल रिमार्क। आपको किसी की भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई भी हक नहीं बनता है। आप एक इन्फ्लुएंसर हो, सोशल इन्फ्लुएंसर, आप किसकी नकल मार रहे हो? रिएक्शन चैनल्स वालों की नकल मार रहे हो, रिएक्शन वीडियोस वालों की नकल मार रहे हो। वो तो रिएक्शन ही देते हैं ना। अगर आपको भी इस कैटेगरी में आना है तो काइंडली चेंज योर नीश एंड कम टू द रिएक्शन वीडियो फ्रंट पे। ये पीछे से टोंट मारना, दिस इज नॉट फाइन। मतलब मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करती हूं मैं। आप लोग एक एक्सपीरियंस लोग, आप लोग एक्सपीरियंस लोग हो, इस प्लेटफॉर्म में बहुत पुराने हो एंड प्लस फैमिली ओरिएंटेड हो। आप खुद भी एक फैमिली के साथ रहते हो, एक फैमिली को कैसे बांध के रखते हैं आप अपने व्लॉग में वही दिखाते हो। तो अगर आप किसी भी फैमिली को पास नहीं ला सकते, उनके बीच के डिस्प्यूट क्लियर नहीं कर सकते, उनकी बातों को खत्म नहीं कर सकते, तो काइंडली प्लीज इस तरीके के टोंटबाजी मत करिए। मेरा कुछ भी पर्सनल इश्यूज नहीं है आपसे, मैं आपको भी देखा करती हूँ, आपका बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी वाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको भी देखती हूँ, आपके कंटेंट को भी अप्रिशिएट करती हूँ, आप लोगों के हार्डवर्क को भी अप्रिशिएट करती हूँ कि आपके चैनल के व्यूज डाउन होने के बाद भी आप लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही, आप उस चीज पे वर्कआउट कर रहे हो। बट जो ये स्टेटमेंट आपने पास करी है, दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। मैं इस स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, और क्योंकि मैंने बोला था कि जब तक इन फैमिली के बीच में ये मुद्दा रहेगा, आई विल नॉट एंटर, बिकॉज आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम। बट if the third person will enter in this whole scenario, then definitely I'll come and I'll raise my voice, I'll raise my point. It's an open platform and I can raise my points. So इसीलिए मैं यहाँ पे आई, अदरवाइज मेरा कोई भी ऐसा सच वीडियो बनाने का मोटिव नहीं था। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आए कि दिस फैमिली रियली नीड्स योर हेल्प। इफ यू कांट हेल्प देम देन प्लीज स्टे अवे, डू नॉट स्प्रेड दिस काइंड ऑफ नेगेटिविटी, जिससे उनके बीच की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाए। हेल्प करो उनको ग्रोथ चाहिए, उनकी ग्रोथ में अगर आप हेल्प कर सकते हो हेल्प करो, बट उनके बीच में और ज्यादा दूरियां मत बढ़ाओ। आई रिक्वेस्ट यू। सो ये था मेरा आज का एक वीडियो। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे और इस सिचुएशन को समझेंगे और अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इस फैमिली पैचअप में जरूर दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।